कि अंग्रेजी हम अपनी मदर टंग में भी सीख सकते हैं. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Polyglot Reeb and this video is going to be very helpful for all the students out there. In this video, I'll be doing code switching and code mixing in different languages which are spoken in Pakistan. For example, Sindhi, Punjabi, Saraiki, Urdu and English. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारी तो मदर टंग सिंधी है, हमें उर्दू लिखना नहीं आती या बोलना नहीं आती, या उनका सिंधी मीडियम से ताल्लुक होता है या फिर उनकी मदर टंग जो होती है डिफरेंट मदर टंग होती है, तो उनका इतना रुझान नहीं होता उर्दू की तरफ. तो दे कंप्लेन ऑल द टाइम कि हमें तो आती नहीं है उर्दू, तो हम कैसे अंग्रेजी सीखें, हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते. दे जस्ट सिंपली गिव अप एंड दे से कि हम नहीं सीखेंगे अंग्रेजी. डीप डाउन दे वांट टू लर्न इंग्लिश बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो अंग्रेजी सीखें कैसे. उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो ये एक्सक्यूज देते हैं और दे डोंट लर्न इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी मदर टंग, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी मदर टंग आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है. योर मदर टंग इज़ योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस. और जहाँ कोशिश होती है वहाँ रास्ते खुलते भी हैं. स्टूडेंट्स अमूमन कोशिश नहीं करते, दे वांट कि बना बनाया केक दे दिया जाए, हम उसे खा लें, हमें इंग्लिश ऐसे आ जाए और हमारा काम बन जाए, जो कि नहीं हो सकता है. इट्स इम्पॉसिबल. आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको अपनी आवर्स इन्वेस्ट करके, अपनी सेल्फ स्टडी इन्वेस्ट करके फिर आप अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश सीख पाते हैं एट द पॉइंट. एंड वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर इंग्लिश इज प्रायोरिटाइज. वी नो दैट थिंग. एवरीबडी नोज कि हर जगह इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है इन आवर सोसाइटी. So why you guys are not learning English? What excuses you are giving that कि हमें सिंधी समझ आती है तो हम नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी. Students, in every stage of your life, you will be in need of English. For example, you are a teenager. You think English is not important for you to survive in this society. But यही आप 20s में जाएं तो आप कहेंगे कि oh my God, अब यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस देनी है मुझे, अब मैं टीचर्स मुझे कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में दीजिए और मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मैं तो सिर्फ हिंदी में बात करता हूँ, या मैं तो सिर्फ पंजाबी में बात करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ उर्दू में बात करती हूँ, तो मैं कैसे बात करूँ, मुझे नहीं आती. एंड स्टूडेंट नॉर्मली गिव दिस एक्सक्यूज एंड दे गिव अप, और फिर वो जाके बैठ जाते हैं. इस तरह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक मार रहे हैं कि भाई हमारे पास मत आओ, हमें ये तो चीज़ आती ही नहीं है. इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू आर गाइज आर सेइंग नो टू इट, कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं करना है ये, हमें नहीं सीखनी अंग्रेजी. क्यों नहीं सीखनी अंग्रेजी? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है कि अंग्रेजी हम अपनी मदर टंग में भी सीख सकते हैं. किसी ने बताया ही नहीं हमें तो, बट अब मैं बता रही हूँ. तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते क्योंकि अकेडमीज में तो सिर्फ हमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस करवाई जाती हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि इंग्लिश सीखने के लिए उर्दू का आना ज़रूरी है, कि हमें उर्दू बोलना आएगी, लिखना आएगी, तो ही हम अंग्रेजी या इंग्लिश सीख सकते हैं. बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको सिंधी अच्छी समझ में आती है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं. अगर आपको पंजाबी अच्छी समझ में आती है तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं. जो इंग्लिश सीखने का एक प्रोसेस है ना, वो उर्दू पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी समझ आती है. So here is the most awaited part of this video कि हम English with the help of our mother tongue, how can we learn it? फुल डे को, होल डे दैट यू एक्सपेंड, आपने उसको थोड़ा सा रिवाइंड करना है अपने माइंड में कि आप आखिर कौन से एक्शंस करते हैं, कौन से वर्ड्स आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, कौन सी थिंग्स जो है आप रोजाना एक ही चीजें आप जो देख रहे हैं, यू शुड नो कि उनका इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको. और वो फीलिंग्स जो आप एक्सप्रेस करते हैं डेली, वो भी तो आपको पता होनी चाहिए. जब पूरा आपने रिवाइंड किया अपने माइंड में, आपको वर्ड्स मिले होंगे, आपको ऐसी फीलिंग्स मिली होंगी, ऐसी थिंग्स मिली होंगी जो आप रोजाना देख, उन चीजों के नाम अपनी मदर टंग में तो आते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपको वो इंग्लिश में क्यों नहीं आते? उन वर्ड्स को आपने एक डायरी लेनी है. वो सारे वर्ड्स जो आपके माइंड में आए, जब आपने अपने माइंड को, अपने फुल डे को रिवाइंड किया, वो सारे आपने वहां पे लिखने हैं अपनी मदर टंग में. आपकी मर्जी है, सिंधी में लिखें, उर्दू में लिखें, पंजाबी में लिखें, सराइकी में लिखें, पश्तो, बलोची, किसी भी लैंग्वेज में लिखें, कंप्लीटली योर चॉइस. उन सारे वर्ड्स को जब लिख लिया है अपनी मदर टंग में, अब आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. आपको नहीं पता है कि वो वर्ड्स क्या है इंग्लिश में, या तो किसी टीचर से कंसल्ट करें, या फिर आप सिंपली उस चीज की पिक्चर क्लिक करें और गूगल को दें. गूगल विल टेल यू कि व्हाट दैट थिंग
इज कॉल्ड इन इंग्लिश। एक चीज के बहुत सारे नेम भी मिलेंगे, लेकिन आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। आपने जाना है उस पाथ पर कि आप असल में अपनी डेली लाइफ को कनेक्ट कर सके इंग्लिश के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरे बैकग्राउंड में ये चीज नजर आ रही है, लेट मी टेक इट आउट। ये चीज नजर आ रही है आपको? इसके साथ एक छोटी आती है शटल कॉक, जिसे पंजाबी में लोग कहते हैं चिड़ी छक्का। अब जो पंजाबी में बात करते हैं आपस में, पंजाबियों को तो पता होगी ये बात कि हम उसे चिड़ी छक्का कहते हैं ना। कभी आपने सोचा कि हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपनी लैंग्वेज में हमें पता है कि हम इसको क्या कहते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैडमिंटन रैकेट। इस तरह से आपने चीजें निकालनी है जो आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं। एक चीज के आपको बहुत सारे नेम्स मिलेंगे, लेकिन आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक नेम उठाना है और उस चीज को डेली लाइफ में उस नाम से बुलाना है। इंग्लिश में उस चीज को उस नाम से बुलाना है। अब हम अपनी मदर टंग हमने यूज की इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू वर्ड इन इंग्लिश। दिस इज हाउ वी विल प्रोग्रेस। वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनको चाय बहुत ज्यादा पसंद होती है, स्टूडेंट्स को या फैमिली में किसी को पसंद है, और वो हर वक्त ये कहता है कि मुझे चाय पसंद है, मुझे तो चाय बहुत पसंद है, तो आप सोचे कि ये इस लाइन को, इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मदर टंग है वो सिंधी है, आपने कह दिया कि मुझे चाय वणंदी है, या आपने कह दिया कि मुझे भूख लग गया। दिस इज अ सेंटेंस इन माय मदर टंग। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं? तो ये ऐसे होगा, आई लाइक टी, या फिर आई लाइक टू ड्रिंक टी, आई एम हंग्री। इस तरह से सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करेंगे। दीज सेंटेंसेस एग्जिस्ट इन एवरी लैंग्वेज ना। हमारा काम क्या है? सिर्फ उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में हम उसको अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। कि आप अपनी डेली लाइफ में जो छोटे स्मॉल सेंटेंसेस यूज करते हैं, अभी स्पीकर्स ऑफन से दिस क्वाइट फ्रीक्वेंटली कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैनू तंग ना करी, मैं बिजी हाँ, मैं कॉल पे हाँ। दे यूज दिस सेंटेंसेस। योर जॉब इज कि आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में करें। I am busy, I am on call, I am going, I'll be back. These are the sentences. You have to use it in this way. से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, आप बाहर, आप रोड पर घूम रहे, आते जाते, आप कहीं मार्केट गए, कहीं गए, यस कमिंग, यस बेटा प्लीज वेट, यस आई एम सीइंग दिस, आई एम चेकिंग इट, यस गिव मी द रिसिप्ट। इस तरह से सेंटेंसेस को आपने इनकॉर्पोरेट करना है, अपनी जिंदगी में लाना है, ताकि आप इंग्लिश सीख सके। दूसरा एक बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का कि जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो उनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो इंग्लिश बोले उन लोगों की तरह जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपकी इंग्लिश में आपकी मदर टंग का एसेंस आएगा नजर, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और यही बात हमने स्टार्टिंग में मैंने इसलिए आप लोगों को कही थी कि आपकी मदर टंग आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है। बिगिनर लेवल पे आपने सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है कि आपका मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। मदर टंग सीखी थी सुनकर, by listening to your mother, by listening to your family, your parents, your siblings, your uncle, aunts. सेम प्रैक्टिस आप करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सी ऐसी सिंपल स्टोरीज मिलेंगी, सिंपल 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की स्टोरीज मिलेंगी जो इंग्लिश में है और सिंपल इंग्लिश बोल रहे हैं वो लोग। वो सुने, विजुअल बनाएं कि एक दिन में मुझे एक वीडियो देखनी है जिसमें इंग्लिश में बात हो रही हो, एक दिन, इस दिन में मुझे इन 4 वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में बोलना है। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म है, आप पैशनेट हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप सीख लेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश आप सीख सकते हैं। In the end of this video, I'll say you already speak 1, 2, or maybe 3 languages, and you're going to add 1 more in it. Do you know how big it is? You will be able to achieve another milestone. Learning English is not impossible, students. Believe me. It is a tool that you can master just by showing consistency. So that's all for this video. I hope this helps all the students out there. No matter what mother tongue you speak, you can learn English. That's all for today. Thank you so much for watching. Bye bye. Love you all.